बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोलेस्ट्रॉल जो है ये एक बेसिकली लीवर से बनने वाला एक वैक्सी फैट लाइक चीज है जिसे हम चर्बी आम जुबान में कहते हैं, लेकिन ये हमारे जिस्म को कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है। कुछ लोग कोलेस्ट्रॉल का लफ्ज जो है वो सुनते हैं और कहते हैं शायद ये जिस्म के लिए बहुत बुरी चीज है, लेकिन इसकी एक खास मिकदार और खास तरह के कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे जिस्म को नए सेल बनाने के लिए और ग्रोथ के लिए ये सब जरूरी होता है। आपके जितने हार्मोन्स हैं आप वो भी कुछ स्टीरोल बेस जो है उनको भी थोड़ा बहुत फैट चाहिए होता है अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। इसलिए आप ये समझें कि आपके बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है, लेकिन कौन सा कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है और कोलेस्ट्रॉल कितनी किस्म का है वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल है क्या। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली आपके लिवर में बनता है और ये एक फैट लाइक वैक्सी स्ट्रक्चर है और ये जो है आपकी बॉडी को नॉर्मल न्यू सेल्स बनाने के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है। कोलेस्ट्रॉल जो है बेसिकली दो इसकी बड़ी टाइप्स हैं, एक होती है एलडीएल और एक होती है एचडीएल। एलडीएल को हम लो डेंसिटी लिपिड लाइपोप्रोटीन्स भी कहते हैं और इसको एल से आपने लफ्ज याद रखना है कि आपने इसको अपने जिस्म में लो रखना है। एलडीएल का जो पहला एल है वो आपने इसको अपने जिस्म में लो रखना है क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये बुरी कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि ये आपकी नालियों में प्लाक बनाता है, नालियों में जम जाता है और आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरी टाइप है एचडीएल जिसे हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कहते हैं। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो हैं ये बेसिकली गुड कोलेस्ट्रॉल हैं, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद कोलेस्ट्रॉल हैं और ये इससे एच जो है आपने इससे याद रखना है कि आपने इसको अपनी बॉडी में हाई लेवल रखना है, हायर रखना है, ठीक है। और आपने इसके बाद जो तीसरी किस्म है वो है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड बेसिकली वो फैट्स होते हैं जो हम खाते हैं और आपका बॉडी अपने हमारे खाने से जो फैट एब्जॉर्ब करता है वो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है और इसको भी आपने लो रखना है। अगर किसी के जिस्म में ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, एलडीएल ज्यादा है और एचडीएल कम है तो उसको बहुत ज्यादा चांसेस ऑफ हार्ट के जो क्रोनिक हार्ट डिजीज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि उसको हार्ट अटैक के मिसाइल ज्यादा होंगे। इसलिए आपका जो टारगेट होना चाहिए कि आपने अपना ट्राइग्लिसराइड भी कम रखना है, आपने अपना एलडीएल भी कम रखना है और एचडीएल आपने ज्यादा रखना है। अगर आपका एचडीएल लेवल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो ज्यादा होगा तो ये आपके बॉडी से एक वॉशिंग वैक्यूम क्लीनर का काम करता है, यानी कि आपके जिस्म से जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ये उसको भी वॉश आउट करता है एचडीएल और उसका प्लाग बनने से, यानी नालियों में जो थिक फैट लेयर बन रही होती है, चर्बी बन रही होती है, उसको भी बनाने में मतलब कम करने में मदद करता है। तो टारगेट आपका यह है कि आपने ट्राइग्लिसराइड्स और एलडीएल को कम करना है और एचडीएल को आपने अपनी बॉडी में बढ़ाना है। अब यहां तक हम अंडरस्टैंड कर गए कि हमारे कोलेस्ट्रॉल की टाइप्स कौन सी हैं और हमने एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड जो हमारा टारगेट है इनको कम करना है और एचडीएल को ज्यादा करना है। अब कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जो आपके एलडीएल को बढ़ाती हैं और एचडीएल को कम करती हैं और कौन सी डाइट्स हैं जो एचडीएल को बढ़ाती हैं। याद रखिए जितनी भी सैचुरेटेड फैट्स हैं जिसमें आपके पास बटर शामिल है, ऑयल शामिल है, मीट यानी आपके जितनी एनिमल फूड्स हैं जिसमें गोश्त शामिल है वो आपको जो है वो आपके इसको एलडीएल को बढ़ाता है। गोश्त में खास तौर पे आपके पास रेड मीट, आपके पास बीफ, ये और ये जितने ऑर्गन मीट्स हैं ये सब आपके एलडीएल को बढ़ाते हैं। और डेयरी प्रोडक्ट्स में खास तौर पे सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होता है जिसमें बटर, मक्खन, पनीर, चीज, ये सब चीजें जो डेयरी प्रोडक्ट में जो फैट होता है ये भी सैचुरेटेड फैट है और ये एलडीएल को बढ़ाता है। एचडीएल को जो आपके पास बढ़ाता है वो आपके पास फाइबर रिच जो आपके पास आपने एक तो डाइट यूज करनी है और उसके बाद आपको जो एचडीएल बढ़ाएगा वो आपने अनसैचुरेटेड फैट्स यूज करने हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स में आपके पास जो शामिल हैं वो हैं ऑलिव ऑयल, आप थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप हफ्ते में एग्स जो हैं यानी होल एग रोजाना का एक होल एग विद जर्दी, जो जर्दी है अक्सर लोग इसको मिस कर देते हैं, व्हाइट एग यूज करते हैं, आपने होल एग यूज करना है। जो व्हाइट एग जो है विद यॉक यानी जर्दी के साथ एक रोजाना, इसमें भी एचडीएल कुछ मिकदार में मौजूद होता है, ये आपके बेनिफिशियल फैट है। उसके बाद आप कुछ थोड़ा सा वॉलनट्स और कुछ आप नट्स भी यूज कर सकते हैं जिसमें अखरोट शामिल है।
वो आप थोड़ी सी मकदार में यूज कर सकते हैं। चिकन आप थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, और ये सब चीजें जो है वो आपके एचडीएल लेवल को बढ़ाती हैं। हमारे जो टारगेट लेवल वो ये है कि आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो लेस देन 200 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए, यानी 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है और कम होना चाहिए। और जो आपका अगर आपसे 200 टू 240 है तो इसका मतलब आप बॉर्डर लाइन पर है टोटल कोलेस्ट्रॉल। अगर 240 प्लस है तो आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, आपको इसको फौरी तौर पे कंट्रोल करना चाहिए। इसी तरह आपका एलडीएल जो है वो 100 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, और आपका जो एचडीएल है वो मिनिमम 40 होना चाहिए। जितना आप इसको मैक्सिमम करेंगे ये उतना ज्यादा आपके बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल को वॉश आउट करेगा, और आपकी उतनी ज्यादा गुड जो आपका चांसेस ऑफ स्ट्रोक और चांसेस ऑफ हार्ट अटैक है वो कम हो जाएंगे जितना ज्यादा एचडीएल होगा। उसके बाद आपने जो और क्या चीजें, आपने एक्सरसाइज अपनी डेली करनी है। जो चीजें आपको इंप्रूव करेंगी आपको एलडीएल डिक्रीज करने में, आपने अपनी एक्सरसाइज डेली करनी है, स्मोकिंग क्विट करनी है, अगर आप ओबीस हैं तो आपने अपना वेट कम करना है। ये चीजें आपके एलडीएल को कम करेंगी। थैंक यू।